आपके ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कन्फ्यूजन। क्या सीखे, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे ऑनलाइन अर्निंग होगी? आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिगिनर्स के लिए एक सिंपल रोड मैप, जिससे आप ज़ीरो से स्टार्ट करके अर्निंग तक पहुंच सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिताली कुंडू। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एक होम मेकर हूँ, एक मदर हूँ और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल कोच भी हूँ। इस चैनल के थ्रू मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो ऑनलाइन इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे। पर आज जो मैं आपको रोड मैप बताऊँगी वो बिगनर्स के लिए है, सिंपल बट प्रैक्टिकल, क्योंकि इस रोड मैप को मैंने खुद ने अप्लाई किया हुआ है और मेरे साथ 100+ वुमेन्स ने अप्लाई किया हुआ है जो आज घर बैठे इनकम भी कर रही हैं। सो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है माइंडसेट। आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। देखो, कोई भी काम चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, स्किल के बेस पे होता है। ऑनलाइन अर्निंग एक स्किल बेस्ड वर्क है। यहाँ पे आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, चाहे वो यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, पेशेंसली और कंसिस्टेंटली काम किया और आज वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। सो सबसे पहला स्टेप होता है माइंडसेट। दूसरा स्टेप है कोई भी एक स्किल चूज़ करना। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने बिगनर्स के लिए 5 ऐसे डिजिटल स्किल्स बताए हैं जिसको अगर आप सीख लेते हो तो आप अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक टाइम पे एक ही स्किल पे फोकस करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसमें मास्टरी करनी है, जिसके बेस पे आप अर्निंग स्टार्ट कर सको। अगर आप एक साथ सब सीखने लगोगे तो आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, उसकी मास्टरी नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी ना ही ऑनलाइन अर्निंग होगी और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा। नाउ द थर्ड स्टेप, लर्निंग। क्योंकि आप बिगनर हो, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, आपके पास ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, तो आपको लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। आई नो एज अ वुमेन कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बट ट्राई करो, अपने लिए 1-2 घंटा रोज़ निकालो, अपनी लर्निंग पे दो, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ। क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले ट्राई करो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्ट करने की जो आपको मिनिमम अमाउंट के साथ बेस्ट स्किल और बेस्ट नॉलेज दे रहा हो। यूट्यूब पे आपको ऐसी हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, बट वो एक स्ट्रक्चर वे में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कुछ सीखोगे, आप सबसे पहले ए सीखोगे, फिर उसके बाद जेड सीखोगे, तो बीच के आपने सीरीज़ मिस कर दी ना, तो आप कैसे अर्निंग करोगे? आप कैसे एक स्ट्रक्चर वे में आप किसी काम को पूरा करोगे? इसलिए अगर आप फ्री के चक्कर में पड़ोगे तो आप कहीं से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको जो लर्निंग चाहिए वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए। हमने स्कूलिंग भी तो की है, हमने स्कूलिंग भी तो ज़ीरो से स्टार्ट की थी। हमने नर्सरी की, LKG की, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते हमने सारे स्टेप कंप्लीट किए। 12th किया, उसके बाद कॉलेज किया। अगर हम नर्सरी नहीं करते, हम डायरेक्टली 12th क्लास की स्टडी करते, तो हमें कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चर वे में आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो ऑनलाइन स्किल्स को लेके, तो आप फ्री के चक्कर में मत पड़ो। मिनिमम अमाउंट के साथ जो आपको बेस्ट ऑफ़र प्रोवाइड कर रहा हो, बेस्ट रिसोर्सेज दे रहा हो, बेस्ट लर्निंग दे रहा हो, स्ट्रक्चर्ड वे में, आपको वही चूज़ करना चाहिए, ताकि आपने जो इन्वेस्ट किया है आप उससे अर्निंग भी कर पाओ। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस। सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सीखते जाओगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप पीछे का भूलते जाओगे। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करो, गलतियाँ करो, पर अपनी गलतियों से सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। एंड नाउ स्टार्ट अर्निंग। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब स्मॉल अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपसे गलतियाँ होती है, तो अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे तो आपका रिस्क कम होगा। ट्राई करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपकी अर्निंग बड़ी होती जाएगी और आप ग्रो करने लगोगे। सो छोटे लेवल से स्टार्ट आप कैसे कर सकते हो? आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल बट ग्रो बिग। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, कंसिस्टेंसी। मैं दोबारा से कह रही हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज एक काम किया और 4 दिन आप वो काम नहीं करोगे तो 5वें दिन आप वो चीज़ भूल चुके होगे। इसलिए रोज़ आपको वही चीज़ करनी ज़रूरी है। आपको अपने आप को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप 60 दिन तक कंटिन्यूसली काम करते हो तो 61वें दिन आपको रिज़ल्ट आने लगेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये इजी नहीं होता, लेकिन पॉसिबल है अगर आप सीरियस हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आप जेन्युइनली स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिगनर्स की वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।